अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद ईसा मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ एक और हफ्ते के लिए, एक और दिन के लिए, एक और साअत और लम्हे के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया, नफस हयात बख्श कर मुझ पर ये करम किया ताकि मैं इस दियार जिंदगा में, जी हाँ, इस रब्अ मस्कून में फिर जीता रहूं, नफस हयात रख सकूं और उसके इस मुक़द्दस कलाम को पढ़ सकूं और ताहद इम्कान आप अजीजों तक भी अपना दिल बांट सकूं। जी हाँ, जो मेरे दिल में है और मेरे दिल में, जैसे कि खुदावन का मुक़द्दस कलाम फरमाता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में जगह दी है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा का कलाम सिर्फ हमारे जहनों में, जबान में, सोच में नहीं, बल्कि अपने दिल में एक खजाने की मानिंद हमें जगह देनी चाहिए, इस पर तफक्कुर करनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदा खुदावन का कलाम है, जोरावर खुदावन का कलाम है। ये हमें भटकने से, लग़ज़िश से, खता से, गुनाह से बचाने वाला कलाम है। इस कलाम में कुदरत है, इस कलाम में कुदरत है और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि मैं उसका कलाम पढ़ सकता हूं। अगर आप मसीही हैं तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि दिन में कम अज कम 10 मिनट आप खुदा के इस कलाम को पढ़ें। ऐसा नहीं कि चलो मैं आज कलाम खोल देता हूं, यह है मेरा हिस्सा। नहीं, आप पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशिफे तक सिलसिलेवार आप इसे किस्त ब किस्त, बाब ब बाब, आयत ब आयत पढ़ें और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप 10 मिनट खुदा के कलाम में रहेंगे, दिन में 10 मिनट, ज्यादा नहीं, एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 6 से 8, 7 या घंटे आप सोते हैं, बाकी 8 घंटे या 10 घंटे आप काम करते हैं और 8 कुछ घंटे जो बच जाते हैं उसमें फैमिली को वक्त देना, दोस्तों को वक्त देना, कभी मूवीज देखना, कार्टून्स देखना, यूट्यूबिंग करना, टिकटॉकिंग करना वगैरह, इंस्टाग्रामिंग करना वगैरह, आजकल तो इन चीजों की भरमार है। फिर उन सब चीजों के बीचों बीच क्या आप 10 मिनट खुदा के कलाम को नहीं दे सकते? यह अजीब बात है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि अगर आध घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अगर आप नहीं दे सकते खुदा के कलाम को, कम से कम 7 से 10 मिनट आप अगर खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, पढ़ें, तो 1.5 साल में आप पूरे किताब मुक़द्दस को पढ़ चुके होंगे। 1.5 साल में। यह यकीनी है, यह बिल्कुल यकीनी है। क्योंकि जिस तरह हमें अपने जिस्मानी सेहत के लिए भोजन खाना है, पानी पीना है, शरबत पीना है, फल खाने हैं, उसी तरह ये हकीकी फल, हकीकी ग़िज़ा, हकीकी पानी हमारे रूह के लिए है। तो इसे जरूर पढ़ें। पिछले हफ्ते पहाड़ी
वाज के सिलसिले में, मसीह के नक्श कदम, पहाड़ी वाज के सिलसिले में हमने पहला हिस्सा पढ़ा। उस मुकाम से कुरून हतीन से, ये जो आप जगह देख रही हैं ये कुरून हतीन है, और ये जो पहाड़ की चोटी है जो दूर नजर आ रही है, ये वही पहाड़ी है जिस पर से आपने एक पैगाम सुना। ये जगह जो है कुरून हतीन है। और फिर ये जगह जो है यहाँ पर दरियाए जलील या फिर गलील की झील, और फिर गोलान की चोटियाँ, और कफार नाहूम और बैत सैदा भी इस तरफ, ये सब इलाके हैं। तो ये मकामात जो हैं मसीहियों के लिए बहुत ज़्यादा तारीखी है। मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इन मुकामात को जा सका। खुदा के नेक बंदों ने मेरे लिए ये मुहैया की, तैयार किया, ताकि मैं वहां जा सकूं। फारसी में, हजारगी में, पश्तो में, उर्दू में पैगामात रिकॉर्ड कर सकूं। इनमें से ऐसे मकामात हैं जहां पर मैं 4-4 मरतबा भी गया हूं, मगर इस मुकाम पर कुरून हतीन, यहां पर मैं 2 मरतबा गया हूं। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं क्योंकि वहां खड़े होकर खुदा के कलाम को पढ़ना, वहां से पढ़ना, मैं आपको बता दूं कि मेरे रोंगटे खड़े होते थे। मैं आपको बता दूं कि खुदावन मुस्तकीमन जैसे मुझसे बातें कर रहा हो। और मेरी दुआ यह है कि आप इन क्लिप्स को देखकर बरकत पाएंगे, और ये बाइस तशवीक आपके लिए होगी, बाइस तशवीक के शौक से आप भी खुदा के कलाम को रोजाना पढ़ें। और जो मेरे भाई बहन मसीही नहीं है अभी तक, जिन्होंने अपने खुदावन, अपने मौला, अपने निजात दहिंदे को अभी तक पहचाना नहीं है, अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आसमान के नीचे और धरती पर कोई और नाम बजुज नाम ईसा मसीह नहीं जिसके वसीले से इंसान निजात पाए। इसी वजह से वो फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, रास्ता और सच्चाई और हयात या जिंदगी मैं हूं। कोई बाप के पास आ नहीं सकता, कोई खुदा के पास आ नहीं सकता, कोई आसमान, जलाली आसमान में आ नहीं सकता बगैर मेरे वसीले के। कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। एक क्लिप था जो मैं भूल ही गया था कि मैंने रिकॉर्ड की है। इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते ये हमने रिकॉर्ड की थी। तो ये एक ऐसी जगह है जहां चर्च ऑफ गॉड नामी एक कलीसिया है, मसीही कलीसिया, जिन्होंने एक मॉन्यूमेंट वहां पर बनाया है, एक यादगार मीनार वहां पर बनाया है, जिस पर उन्होंने आयात किताब मुकद्दस कंधा किया हुआ है। ये नबूवतें हैं, एक यशाया नबी की किताब ज़बूर 72 में भी है, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ज़बूर 72 में, जहां पर हम पढ़ते हैं, जमीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी, उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा, और शहर वाले जमीन की घास की मानिंद हरे भरे होंगे। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा, जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा, और लोग उसके वसीले से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुश नसीब कहेंगे। खुदावन, खुदा इस्राइल का
खुदा मुबारक हो। ये आयात बहुत अहम है क्योंकि ये आयात हमारे खुदावंद यीशु मसीह और उसके वसीले से जो पैगाम निजात है इंसानों के लिए, उसकी नबूवत है। पहले से अनबिया ने, पहले से खुदा ने पहले से अनबिया के वसीले से अपने आने के बारे में, जिसमें इंसानी पहनने के बारे में और हमें छूने के बारे में पहले से सब कुछ बताया था। वैसे ही यशायाह की किताब में दायमी अमन और सलामती जो यरूशलेम और पहाड़ों की चोटियों के बारे में है, वो बात जो यशायाह बिन आमूस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया में देखी। आखिरी दिनों में यूं होगा कैसे? खुदावन की जो राह की हमवारी है, खुदावन ने रूमियों को इस्तिफादा किया, खुदावन ने यूनानियों को इस्तिफादा किया, हालांकि वो खुदा को जानते नहीं थे, मगर खुदावन ने उनका इस्तिफादा किया। और लिखा है कि आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें तुम्हें बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। अब ये जो कुरून हतीन है, ये यरूशलेम से दूर है, मगर ये वो इलाके हैं जहां पर यरूशलेम से लेकर यहां तक और गलील की झील के चौगिर्द खुदावन यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात दिखाए। और ये जो कुरून हतीन है, एक पहाड़ी, यहां पर खुदावन यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज दिए, पहाड़ी वाज दिए। तो मैं सबसे पहले आपको वो मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा जहां पर मैं ये आयत मैंने पढ़ा आपके लिए। एक और आयत भी है मरकस की इंजील में जो वहां पर लिखा हुआ है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले गए और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे ताकि मनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। ये हैं शमऊन जिसका नाम पतरस रखा और जबदी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम वानिर्गिस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुलमै, मती और तोमा और हलफई का बेटा याकूब और तद्दी और शमऊन कनानी और यहूदा अस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये इसी इलाके के बारे में है और मैं चाहता हूं और मैं दुआ में हूं कि खुदावन आपको बरकत अता फरमाएगा जब आप ये क्लिप देखेंगे। यहां पर जो मॉन्यूमेंट चर्च ऑफ गॉड ने बनाया है उसे यहूदी आकर हमेशा मस्मार करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, खराबा करते हैं। वो चर्च ऑफ गॉड फिर उसे बनाता है और वहां पर यह भी कंधा है कि अपने हमसाये से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। तो यहूदी अब भी मसीहियों के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने मसीह को रद्द किया हुआ है। बहुत कम ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। तो आइए ये क्लिप देखेंगे और मेरी ख्वाहिश और दुआ ये है कि इस क्लिप को देखने से आपके लिए, आपके दिल में यहूदियों के लिए और ज्यादा मोहब्बत होगी। हालांकि वो मसीहियों के खिलाफ हैं, मगर खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि उनसे मोहब्बत रखें, बल्कि खुदावन ने हमें यह हुक्म दिया है कि इस्राएल के लिए दुआ करें। तो आइए ये क्लिप एक साथ देखेंगे।
मैं क़ुरून हतीन की पहाड़ी के बिल्कुल बीच में हूँ। दामन वो है जहाँ कार खड़ी है और आप उस तरफ दरियाई जलील को देख सकते हैं। और ये जो शहर ऊपर चोटी के ऊपर है ये टाइबेरियस है। और उस तरफ आप कफ़ार नाहूम, बैत सैदा वग़ैरह को देख सकते हैं। और वो गोलान की चोटियां हैं जो जिसे आप बहुत कम देख सकते हैं क्योंकि धुंध है। मगर इस पहाड़ी के ऊपर हम जाकर पहाड़ी वाज जो खुदावन यीशु मसीह ने तालीम दी उसे रिकॉर्ड करेंगे उर्दू ज़बान में, और मैं हज़ारगी ज़बान में भी रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं thechurchofgod.org, उन्होंने ये कायम किया हुआ है। इस तरफ ये इब्रानी में लिखी हुई है। इसके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इस जगह को जहां पर कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आकर इस पहाड़ी पर चढ़े और उन्होंने पहाड़ी वाज नामी, जो हम किताब मुक़द्दस में रखते हैं, मत्ती की इंजील उसके 5, 6 और 7 बाब को हम पढ़ सकते हैं। पहाड़ी वाज उसकी खुदावन ने तालीम दी वहाँ लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत एक तालीम है, बल्कि तालीमों के तालीम है। और चर्च ऑफ गॉड यहाँ पर लिखा हुआ है। इब्रानी में भी कुछ लिखा हुआ है, अरबी में कनीसतुल्लाह लिखा हुआ है, चर्च ऑफ गॉड, और अंग्रेजी में भी ये लिखा हुआ है। और जो यहूदी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टूटी फूटी जगह है। जो यहूदी लोग यहाँ पर हैं ये हमेशा इनको आकर ख़राब कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि यहूदी जो हैं उन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह उनका मसीहा है, उन्हीं का मशीहा है। मगर जैसे कि हम यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब और उसके 10 से लेकर 13 आयत तक पढ़ते हैं, 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो 11 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो अपनों के बीच में आया, यानी वो यहूदियों के बीच में, क्योंकि खुदावन की नबूवत इसी तरह थी कि वो यहूदियों में से आएगा दुनिया में। और उन्होंने उन्हें रद्द किया। 10 आयत में हम पढ़ते हैं कि दुनिया ने उसे रद्द किया। मुतासिफाना बहुत से यहूदी, बल्कि अक्सर यहूदी अब भी उनको रद्द करते हैं। इसी वजह से वो आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ, यहूदी आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं। बल्कि यरूशलेम में एक मोहल्ला है, अगर आप वहाँ जाएं, अगर आप वहाँ पर एक भी बात करें कि मैं यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कुछ कहें, तो वो आप पर पत्थर फेंकेंगे। तो हमें यहूदियों के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो यहूदियों में से आया ताकि निजात बशर बने, निजात इंसान बने, मगर यहूदियों ने ही उसे रद्द किया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि thou shalt love thy neighbor as thyself, तुम अपने हमसायों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। ये द चर्च ऑफ गॉड बनाते हैं, वो बनाते हैं, और यहूदी आकर इसे ख़राब करते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो इसके ऊपर जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, वहाँ पर हम जा रहे हैं पहाड़ी वाज को रिकॉर्ड करने के लिए, उर्दू ज़बान में और हज़ारगी ज़बान में। खुदावंद की बरकत आप पर हो। मैं ये दिखाना आपको चाहता था। ये देखें, ये लिखा हुआ है कनीसतुल्लाह, यानी चर्च ऑफ गॉड। आप thechurchofgod.org में जाएं, वहाँ पर इनके बारे में शायद ज़्यादा मालूमात आपके लिए हो। इसकी जो स्थापित है बुनियाद, उन्होंने दिसंबर 3, 2014 को इन्होंने डाली है। और यहाँ पर मैं अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहूँगा। ये मरकज़ की इंजील उसके 3 बाब 13 से 14 यहाँ पर जिक्र है। एंड ही goeth up into a mountain and calleth unto him whom he would, and they came unto him, and he
ordained 12 that they should be with him. And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach. और ऊपर जो है ज़बूर में से ज़बूर 72-16 आयत लिखा हुआ है कि there shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains. The fruit thereof shall make like Lebanon, and they of the city shall flourish like grass of the earth. और फिर यशायाह नबी भी यहाँ पर यशायाह 2 और 2 लिखा हुआ है कि and it shall come to pass in the last day that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall follow unto it. आमीन। खुदावंद इन आयात को बरकत दे और इन आयात से आपको बरकत दे। और इस तरफ वही आयात जो है ये इब्रानी ज़बान में लिखी हुई है, और इसके बिल्कुल उस तरफ जो है अरबी ज़बान में वही आयात का ज़िक्र है। मैं यहाँ फिर भी एक और दौड़ जाऊँगा ताकि आप इसे देखें। ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये अरबी ज़बान में बहुत खूबसूरत लिखी हुई है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आप यहूदियों के लिए दुआ करें कि वो अपने मसीह को कबूल करें और जाने। देखें ये तोड़ फोड़ वो करते हैं, ये चर्च ऑफ गॉड जाकर इसकी फिर से तामीर करते हैं, वो आकर फिर से इसे ख़राब करते हैं। हालांकि हम मसीही लोग उनसे मोहब्बत रखते हैं, जैसा कि हमारे मौला ने, हमारे खुदावन ने हमें हुक्म दिया है कि उनसे मोहब्बत करें। बल्कि हमें हुक्म है कि हम इसराइल के लिए दुआ करें, इसराइल की सलामती के लिए दुआ करें। और क्योंकि एक दिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आएगा और वो सलामती का शहज़ादा बनेगा। यहाँ पर वो जो नबूवत है अभी तक पूरी नहीं हुई है। हाँ, हम कहते हैं वो सलामती का शहज़ादा है, हालेलुया है, मगर वो नबूवत अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो पूरी होने वाली है जब वो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आएंगे और अपनी सल्तनत यहाँ पर कायम करेंगे। और उनकी सल्तनत जो है अबदी है, अबदी सल्तनत। तो वो एक दिन ज़रूर आएगा, वो आएगा ज़रूर। और उस दिन यहूदी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो सब के सब वो सजदे में आएंगे और वो कहेंगे कि यीशु ही खुदावंद है। खुदावंद आपको बरकत दे। क़ुरून हतीन से मैं हुसैन अंद्रियास। आमीन आमीन आमीन। हर घुटना, हर जानू खमीदा होगा, टीकेगा, और हर ज़बान ये इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है। और वो दिन आने वाला है। मगर उस दिन के आने से पहले क्या ही भला कि हम खुदावंद यीशु मसीह को इकरार करें, कबूल करें कि वो खुदावंद है, और ये इकरार करें कि हम गुनहगार हैं और हम अपने आप को नहीं बचा सकते, बल्कि हमारा निजात देहिंदा सिर्फ एक है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। कोई और नहीं, कोई और नहीं बजुज खुदावंद यीशु मसीह के। हमें इकरार करनी चाहिए और अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। ऐ खुदावंद, मैं तौबा करता या करती हूं, यूं करके इकरार करके कि मैं गुनहगार हूं, तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहला कदम है अपने आप को बहुजूरे खुदाए जलाल झुकने के, और उसी से मांगना है कि हमें बचाए, हमें निजात दे। होशाना, ऐ खुदावन तू निजात है, निजात तेरे वसीले से है और मुझे निजात बख्श, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी हमारी खातिर, अपना लहू बहाया,
ताकि हमें निजात बख्शे। वो दफनाया गया मगर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा खुदाबंद है, जिंदा खुदाबंद है। हम मुर्दों के पास नहीं जाते, कब्र ईसा खाली है। आपको यकीन नहीं आता? मैंने आपको इसी प्रोग्राम से दिखाया है, और आप अगर मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल में जाएं तो सब के सब प्रोग्राम्स देख सकते हैं। वो कब्र, उस कब्र पर भी मैं 3 बार जा चुका हूं और रिकॉर्डिंग मैंने की है। गोलगथा जो खोपड़ी है की पहाड़ी है, जहां पर खुदावंद यीशु मसलूब हुए, और उसके नीचे दफने गए मगर तीसरे दिन जी उठे मुर्दों में से। हेलो 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 बहन, मैं सुन रहा हूं। सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम। हाँ जी पास्टर जी, ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹਿਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਹੈ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੂਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ दुआ करांगा जरूर। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ इस तेरे फर्जंद के लिए, इस नौजवान के लिए। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि सबसे पहले वो तेरी मर्जी अपनी जिंदगी में जान सके और तुझसे वो आराइश कदा हो, और खुदावन तू उनके हाथ को थाम ले। ऐ खुदावन, जो भी मंजूर नजर है तेरी, ऐ खुदावन तेरे फजल के मुवाफिक उनको, जहां पर वो काम ढूंढ रहे हैं, खुदावन उनको अता फरमा, और लोगों के दिलों में फजल रख उनके लिए। इस घराने के लिए, बहन के लिए दुआ करता हूं कि उनको बरकत दे। तेरी दस्ते शफकत इन सब पर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। शुक्रिया बहन जी। पास्टर जी ये छोटा, हाँ जी पास्टर जी छोटा बेटा ना गल करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और बड़ी ख्वाहिश से तारा नंबर नहीं सी मिलता पिया। चलो अब नंबर मिल गया, खुदा का शुक्र है, बात करेंगे। हाँ जी, मैं बड़ा शुक्र करती खुदा दा। मैं भी शुक्रगुजार हूँ। हेलो सलाम पास्टर। सलाम भाई, सलाम। पास्टर मेरा ना कितने काम का बंदोबस्त नहीं हो रहा। मैं जरूर आपके लिए दुआ करूंगा। अभी मैंने दुआ की आपके लिए, और जरूर दुआ करेंगे, कलीसिया में भी आपके लिए दुआ करेंगे। ठीक है। हाँ जी पास्टर जी, नाले ना टिकटॉक बहुत बनांदा है, इनमें क्या खुदा वाला आ जा। टिकटॉक जदों टिकटॉक बनांदे ने ते खुदा दे जलाल दे वास्ते भी टिकटॉक बना। हाँ जी बस पास्टर जी, मैं हुन ना लाया दुआवां वाले, हुन भी ਅਸੀਂ दुआ करने से जरूर मैं करूंगा। बस पास्टर जी साडा ना खास मसन दुआ करया करो, कसी इत्थे नवे आए फैसलाबाद च। जरूर मैं दुआ करूंगा, और फैसलाबाद शहर के लिए भी दुआ करूं कि खुदावन आपके वसीले से आप नमक और नूर बने वहां पर, जैसे कि आज का मौजू भी यही है। खुदावन आपको बरकत दे बहन, बहुत शुक्रिया फोन करने का। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि ये प्रोग्राम्स देख सकते हैं लोग। जो भाई मेरे साथ गए थे और जो मेरे रहनुमा थे वहां पर, भाई फिल फ्लावर्स ने ये पैगाम लिखा है। What is amazing to me, क्या ही अजीब है मेरे लिए। I thought of today when Jesus was on earth 2000 years ago, जब खुदावन यीशु मसीह 2000 साल पहले जमीन पर आए। He taught and ministered in Israel to the people. उन्होंने तालीम दी और खिदमत की इस्राइल में। But in his infinite wisdom he knew 2000 years later his words would be going out
from there to Muslims to believe. और वो अपने अजीब हिकमत में, अबदी हिकमत में, वो पहले से जानता था कि एक रोज इन पहाड़ियों में से मौइज़े होंगे, टीवी प्रोग्राम्स होंगे, रेडियो प्रोग्राम्स होंगे, और लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, खुसूसन मुसलमान खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। आमीन। हेलो हेलो भाई। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। सलाम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, खुदा का शुक्र है। फरमाएं। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया है कि मेरे लिए दुआ की जाए। किस चीज के बारे में दुआ करूं भाई? ये मेरे कमर में तकलीफ है, मोरों में खराबी है कोई ना। जरूर मैं दुआ करूंगा, मैं जरूर दुआ करूंगा। टांगे सुन होती हैं। हाँ। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शमाउन है। भाई शमून, ऐ खुदावन, मैं भाई शमून के लिए, तेरे फर्जन के लिए दुआ करता हूँ। तू उनके बदन को छू ऐ खुदावन, तू उनको सलामती बख्श ऐ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ डॉक्टरों के लिए कि इस मरज की तशखीस दुरुस्त हो सके। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी दवा और दारू खाते हैं वो सब इनके लिए मुअज्जिज़ा आसा हो। ऐ खुदावन, तू इनको छू और इनको चंगाई बख्श, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन। शुक्रिया फोन का भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ, शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कॉल्स करते हैं और पैगामात छोड़ते हैं। आइए सुनेंगे एक और पैगाम। हेलो, गुड मॉर्निंग इमरान भाई, आप कैसे हैं? खुदा का मैं आपका भी प्रोग्राम देखूंगा, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको बहुत मिस करता रहता हूँ और मुझे अपनी दुआ में याद रखा करो। और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे जहाँ भी आप रहे। ये मेरे ख्याल में टेलीफोन बंद हुआ क्योंकि एक और फोन कॉल आ रहा है, इसे हम लेंगे। हेलो हेलो हेलो। मेरे ख्याल में टेलीफोन बंद हुआ तो खुश रहे। और आपका जिंदगी टीवी में बहुत शौक से सुनता हूँ। अभी प्रोग्राम शुरू होगा और मुझे खुदावंद बहुत बरकत देता है और मैं आपको बहुत मिस करता रहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे। बहुत शुक्रिया भाई, आपकी फैमिली को बरकत दे जहाँ भी आप चाहें। खुदावंद आपका बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको भी बरकत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन का और तशवीक़ का। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ भाई। बात कर रहा हूँ। कैसे कासिफ भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। कैसे खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ जी, बताएं। प्रोग्राम देख रहे थे और हमारी पूरी टीम बैठी है साल्ट एंड लाइट चर्च मिनिस्ट्री की, तो बड़ा अच्छा लग रहा था आपका मैसेज सुन के। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है इस वसीले से, और आप देखते रहें क्योंकि एक और क्लिप भी मैंने रखना है इस वजह से। तो हाँ जी, आपका नाम पास्टर हुसैन साहब? हाँ जी, हुसैन अंद्रियास। ओके सर, अभी आप लाइव चल रहे हैं? अभी लाइव में चल रहा हूँ, अभी लाइव है। आप लाइव टीवी में बात कर रहे हैं। ओके सर। हाँ। सर ठीक है, अच्छा, थैंक यू सर। बहुत एक्चुअली हम लोगों ने आवाज बंद कर दी थी टीवी की। हाँ, कोई तो बात सर नहीं। बड़ा अच्छा लगा खुदा का मैसेज। अभी जो आपने पहाड़ी वायस का बता रहे थे, तो हम लोग तो ये चीज देख के बड़े खुश हो रहे थे और हमारी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। मैं चाहूंगा कि हमारे जो चर्च के सीनियर पास्टर है, पास्टर शहबाज, मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा। तो सर, आपका मैसेज बड़ा अच्छा लग रहा है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदावन का शुक्र है आपकी कलीसिया के लिए कि आप नमक और नूर हैं उस जगह के लिए जहां पर आप हैं। खुदावन का शुक्रगुजार हूं मैं। गुड इवनिंग भाई साहब। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इट इज वेरी नाइस टू टॉकिंग विद यू। बड़ा अच्छा लगा है। खुदा का शुक्र है, आपसे भी बात करते हुए मुझे बरकत मिली।
पहाड़ी वास जो है ना गुजरावाल है थियोलॉजिकल सेमिनरी में ना ये मॉन्यूमेंट लगा हुआ है, वो लिखा हुआ है सारा। हालेलुया, हाँ जी, तो हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये दिखाया, तो आई वाज सो ब्लेस्ड और मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अगर आप मुझे टेक्स्ट करें तो जो पहाड़ी वाज के टीचिंग्स है उन सबको मैं लिंक आपके लिए भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, आप कंटिन्यू करें, बड़ा अच्छा लगे, शुक्रिया, बात करके आप शुक्रिया, बड़ी खुद बरकत मिली है क्लास। शुक्रिया, जिस जगह पे आप गए, you are the one of the luckiest person। इट्स अ ब्लेसिंग। आज जहाँ पे हमारे खुदावंद ने कदम आपने रखे, प्रीचिंग की, लोगों को जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। आमीन, आमीन। खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपकी कलीसिया को बरकत दे, और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आप सबको नमक और नूर जैसे इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन। हमारी टीम की तरफ से हाँ, शुक्रिया भाई। हाँ, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आइए देखेंगे जो क्लिप आज मैंने रखा हुआ था। ये जो क्लिप आपने देखा कुरीन हतीम का, जहां पर चर्च ऑफ गॉड जो है वो उसे मस्मार करते हैं, वो बनाते हैं, तामीर करते हैं, असर नौ तरमीम करते हैं, और फिर यहूदी लोग आकर फिर से उसे खराब करते हैं। मगर वहां पर जो आयत है खूबसूरत है, अपने हमसायों से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। तो आइए आज नमक और नूर वहीं से सुनेंगे जहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह उस पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने तालीम दी। तो आइए ये क्लिप देखेंगे। पहाड़ी वाज, नमक और नूर। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत रखे और इस वसीले से आपको बरकत दे। ये वही जगह है जहां पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह बैठे और उन्होंने तालीम दी। फोन कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 भाई, आपने फोन किया है? मेरे ख्याल में वो बच्चों के साथ मसरूफ हुए तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। फिर भी भाई ने एक और भाई ने फोन किया। हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, मैं सुन रहा हूँ। सलाम, आपको भी सलाम हो भाई, फरमाएं। जी जी, कैसे आप? खुदा का शुक्र है, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, शुक्र है खुदा का। मैंने बाहर जाने के लिए पेपर दिए हैं और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं तेरे इस फर्जन के लिए दुआ करता हूं कि तू उनका दस्तगीर बन। आए खुदावन, उनकी रहनुमाई फरमा और उनको बरकत अता दे, अता कर। खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, हेलो हेलो हेलो
भाई ने टेलीफोन किया मगर मेरे ख्याल में फिर भी मुश्किलात है वहाँ पर। तो मैं ये एक और मैसेज ले लेता हूँ यहाँ खबर पर। देके मैं बिल्कुल बहाल हो गई हूँ। तो एक बहन ने फोन किया। मास्टर जी मेरी तरफ से सलाम, कैसे हैं? ठीक है, खुदा का शुक्र। खुदावंद का शुक्र है। भाई साहब आप मेहरबानी करके, क्योंकि आप फ़ोन करते हैं और फिर आप रख लेते हैं, तो मैं आपका फ़ोन फिर से ले लेता हूँ। हेलो हेलो हेलो। मुश्किलात है मेरे ख्याल में, तो मैं फ़ोन बंद ही कर लेता हूँ। मगर बहन ने एक पैगाम एक पैगाम रखा है, तो मैं वो ज़रूर। हुआ है तो मैंने गवाही देनी थी, वो मैंने एक दफ़ा आपको भेजा था लिंक। तो वो टीचर को बहुत ज़्यादा स्कूल में ना वो तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे ना, तो इसलिए मैंने ना भेजा था। तो फिर आपने दुआ की थी, तो खुदावंद का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल बहाल हो गई है। और जो उसके खिलाफ थे वो 22 से शर्मिंदगी अभी उठा रहे हैं। तो उसने फिर उन्होंने जो उनकी बड़ी मैडम थी उसके पास गए, तो उसने कहा कि मैं इस बात पे शर्मिंदगी हूँ, तो आपने इस स्कूल को नहीं छोड़ना, आप इधर ही टीचर लगी रही। लेकिन उधर सारी मुसलमान टीचरें थी और वो सारी उसे तंग करती थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र, आपने दुआ की तो उसी दिन दूसरे दिन ही मुझे उसने खबर दे के मैं बिल्कुल बहाल हो गई हूँ। तो मुझे स्कूल में बुलाया और सारी टीचरों ने मुझसे माफी मांगी है। यीशु के नाम को सारा जलाल देते हैं। हालेलुया आमीन। यीशु के नाम ही को सारा जलाल हो। बहन बहुत शुक्रिया इस पैगाम के लिए, और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने दुआ सुनी और वो सुनता है। मगर हमारे लिए बहन, मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारे लिए इस दुनिया में मुसीबतें जो हैं, मुश्किलात का सामना करना जो है, लोगों की तरफ से हम पर मुश्किलात का थोपना, ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही से कहा है, तालीम दी है। बल्कि मुबारक हैं वो जो खुदा के अदालत के लिए सताए जाएंगे। मुबारक हैं वो, खुदावन ने हमें मुबारक हाली दी है इस सिलसिले में। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने उनको बहाल किया। और मैं दुआ करता हूँ कि इस शर्मिंदगी में उनके लिए जिन्होंने उन्हें सताया है, इसमें उनके लिए एक खुदा की तरफ से एक मोहब्बत का पैगाम हो, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को एक दिन जाने। भाई ने फ़ोन किया, बहन ने यहाँ पर टेक्स्ट किया, सलाम पास्टर जी, माय नेम इज़ मरिया फ्रॉम पेशावर, और मैं पेशावर से हूँ। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके वसीले से पेशावर और पेशावर के लोगों को बरकत दे। बहुत शुक्रिया ये पैगाम छोड़ने का, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। तो बहुत से और अजीज़ हैं जिन्होंने फ़ोन किया, मगर फ़ोन करते करते फिर वो मेरे ख्याल में टीवी को बुलंद रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम जमा ये पक्ष होता है, ये बराह रास्त है। कोई भी टीवी प्रोग्राम आप लें, उसमें लगभग 5 से लेकर 10 सेकंड का एक गैप होता है जब तक ये आपको पहुंचता है। इसी वजह से बहुत से लोग ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह मैं बात करता हूं उसी वक्त वो जो है शायद वो सुन सके, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जब आप फ़ोन करते हैं तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें, ताकि आपकी आवाज़ को लोग सुन सकें और ताकि आप मेरी आवाज़ को और मैं आपकी आवाज़ को भी सुन सकूं। तो ये पैगाम सुनेंगे। सलाम सलाम आपको भी। मेरी दरखास्त ये है कि मेरी बहू है बीमार, हामला है, ते पिछले साल भी खुदा ने उन्होंने बरकत दी ते ओ बच्चा ओदे अंदर है शुगर,
ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਪਾਣੀ जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर मैं दुआ करूंगा। मैं ठीक हो जाए, ते बच्चा भी ठीक हो, ते जिंदगी भाई खुदा सानू औलाद दे, ते जरूर। खुदा मां नू भी ते बेटे नू भी तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस मसले के लिए, इस मुश्किल के लिए, इस तकलीफ के लिए, इस बीमारी के लिए। खुदावन तू उनको छू और उनको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन और आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। तो जो क्लिप आपने देखा पहाड़ी वाज में से, नमक और नूर, नमक और नूर, किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन ने हमें ये तालीम दी कि आप दुनिया के नमक हो। नमक एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने भोजन में, खानों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो खाना है, भोजन है, वो मज़ेदार हो, उसमें जायका हो। बग़ैर नमक के जो खाने हैं उसमें जायके नहीं होते, मज़ा नहीं आता वो नमक के बिना। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि आप जो एक मसीही की हैसियत से इस दुनिया के लिए नमक हो, इस दुनिया को जायकेदार बनाओ अपनी जिंदगी से, ताकि जब लोग आपको देखेंगे वो बरकत पाएंगे। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो नमक का मिसाल दिया है, ये क्लिप मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। पहाड़ी वाज, नमक और नूर। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन आमीन। तो सब कुछ मसीही जिंदगी में खुदा के जलाल के लिए है, सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है। और फिर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये रखूँगा ताकि एक साथ फिर से इसे पढ़ सकें और इसे अच्छी तरह से समझ सकें। हेलो, ये रिकनेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल में कुछ मुश्किलात हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बहन, सलाम बहन जी, सलाम जी। पास्टर जी, हम पेशावर से बात कर रहे हैं जी। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन पेशावर को आपके वसीले से बरकत दे। बहन जी फरमाएं। जी 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 पास्टर जी, आप इतना आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है ना, आप खुदा जी की जगह पर जा रहे हैं, हमें बहुत बरकत मिलती। दिल तो हमारा भी कहता है, उधर जा तो नहीं सकते, आप दिखा रहे हैं तो हमारा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा है जी। खुदा का शुक्र है कि आप कम से कम टीवी के वसीले से देख सकते हैं और आप ये जाने के खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब मसीह में हैं, और जब हम मसीह में हैं हम एक दूसरे में मसीह में हैं। इसी वजह से अगर मैं गया हूं तो आप यूं समझे कि आप भी गए हैं वहां पर। जी जी जी।
पासा जी वो मेरी बेटी के लिए दुआ, बेटे के लिए काम नहीं, मेरे 6 बच्चे हैं पासा जी, मैं बहुत ही मुश्किल में 3 साल हो गए, मेरी बेटी बीमार है, तो जरूर मैं दुआ करूंगा। तो मेरे घर मेरे पैसा हर चीज को छीन लिया, तो पैसे की बहुत किल्लत है। और मैं जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन मैं इस बहन के लिए इनके मैं दुआ करूंगा इसी वक्त। अकरम काशिफ की जॉब नहीं है, काशिफ मेरे बेटे का ना रिश्ता कहीं और जॉब है जी। जरूर मैं दुआ करूंगा, फोन वो पाइथा है, जरूर मैं दुआ करूंगा। ऐ खुदा, फिर भी आपको हाँ जी आप फोन कर सकते हैं। हेलो, ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ बहन के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदावन तू उन पर दस्ते शफकत रख, उनको छू, उनके जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, काम काज के, रोजगार के, जिंदगी के, रिश्तों के, ऐ खुदावन तू उनको बरकत दे और उनको इस भंवर से निकाल, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। हेलो, गुड इवनिंग पास्टर जी। पास्टर जी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ और मुझे आपको बताना है कि मेरी स्पाइनल पेन है, मुझे बहुत उसमें रिलीव हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा जैसे वीकनेस और कमर में काम थोड़ा ज़्यादा कर लूँ तो फिर भी पेन होती है। तो मेरा यकीन है कि आप मेरे लिए प्रेयर करेंगे तो मुझे शिफा होगी। थैंक यू। मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूंगा बहन, और खुदावन शफा दहिंदा है, और मैं दुआ करूंगा कि जो दवा दारू आप खाते हैं वो भी आपके लिए बाइसे शफा हो और बरकत हो। ऐ खुदावन मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ, उनको स्पाइनल प्रॉब्लम है, दर्द है, खुदावन तूने दर्द सहा है, खुदावन तू दर्दों का शफा दहिंदा है, जिस्मानी और रूहानी दर्द तू जानता है। ऐ खुदावन बहन के लिए मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। पास्टर जी प्लीज़ प्रे फॉर माय ब्रदर काशिफ, उसके पास जॉब नहीं है। खुदावन में काशिफ के लिए दुआ करता हूँ, तू उनको एक काम ऐ खुदावन जो तेरे मंजूर नज़र है वो अता फरमा, ताकि वो उस काम के वसीले से भी आपको जलाल दे, और जहाँ पर वो काम करें वो नमक व नूर हो आपके लिए, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन। बहुत शुक्रिया बहन मारिया अकरम, और मैं दुआ करता रहूँगा। खुदावन मेहरबान है, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। तो ये जो आयात हैं इस पर हम ज़्यादा अगले प्रोग्राम में ज़्यादा बात करेंगे, और अगले प्रोग्राम में हम तौरात के बारे में जो तालीम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्लिप देखेंगे वहीं से जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी। जैसे कि आपने आज देखा, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे, तुम ऐ मसीही अपने आप को मसीह के पैरों कहने वाले, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे, अगर तुम्हारा मजा, अगर तुम्हारे बोलने में, बैठने में, तुम्हारे तालीम में और तुम्हारे सरोकार इंसानों से, उन सब में अगर तुम्हारा मजा जाता रहे, तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किस चीज से बरकत पाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। इसी वजह से मसीही जिंदगी की अहमियत यह है कि हमने अपनी जिंदगी से खुदा को जलाल देना है। जैसे कि भोजन के लिए नमक जरूरी है कि वो जायकेदार हो, इसी तरह इस दुनिया में जो हकीकी मसीही हैं, खुदावन यीशु मसीह के हकीकी पैरों हैं, उनके वसीले से इस दुनिया का जायका बढ़ता रहेगा, अगर हम सच्चे दिल से खुदावन की खिदमत करें। और फिर खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। खुदावन यीशु मसीह ने अपने बारे में ये कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं,
यूहन्ना की इंजील को अगर हम पढ़ें, उसके 8 बाब और उसके 12 आयत को, वो फरमाते हैं कि मैं दुनिया का नूर हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, जो कोई मेरे पीछे होले वो तारीकी में ना भटकेगा बल्कि नूरे हयात को पाएगा। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम जो मेरे पैरों हो, वो ही लक़ब, वो ही नाम हम मसीहियों को देता है। हम दुनिया के नूर हैं, मसीही लोग जो हैं वो दुनिया के नूर हैं। तुम दुनिया के नूर हो। सिर्फ यही नहीं कि हम में नूर है, पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का माबद है? क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो खुदा का घर है, रूहुल कुदुस का घर है? न सिर्फ नूर हम में है बल्कि हम खुद नूर हैं। खुदावन, ये मैं नहीं कहता, खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं हर मसीह के लिए, हर उस मसीही के लिए जो खुदावन के पैरों हैं इस दुनिया में। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर आप मसीही हैं तो आप अपने आप को छुपा नहीं सकते। अगर आप मसीह हैं तो आपकी जिंदगी से लोग खुद ब खुद जानेंगे कि ये मसीह है। मैंने ऐसा होना है भाई, मैंने भी उनके जैसे होना है। और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। चराग ए शम्अ जो है वो खुद जलकर खत्म हो जाता है मगर दूसरों को फायदा देता है, दूसरों को उसका फायदा मिलता है। इसी तरह तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और चराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं, चरागदान पर रखते हैं। मेरे ख्याल में मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ है और मुझे इसकी मैं चलता रहा। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।